जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सामाजिक विकृतियों को महापुरुष सुलझाया करते हैं। यदि इन्हें न सुलझाया जाए तो ज्ञान वैराग्य जनित परम की साधना कौन सुनेगा। हम जिस अंधकार में फंसे हैं उसे आलोकित कर यथार्थ को जानने की स्थिति में लाने के लिए अमृत वाणी के चरण में पुनः परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी प्रस्तुत हैं, जिन्होंने अपनी स्पष्ट दृष्टांतों से भजन किसका, कैसे और क्यों करें जैसे महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाकर एक निश्चित दिशा प्रदान की है। देवता और संतों ने की है केवल एक दिशा में कि सो स्नेह सिए पी के वो परमात्मा के चरण कमला में स्नेह है, उसकी प्राप्ति इसी से संभव। बस अनंत योनियां भोग भोगने के लिए है। नवीन सृजन करके दूरी आगे तय नहीं कर सकती। मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जो भव सागर से पार होने के लिए उपाय। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए एक जहाज है। भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। क्यों? बारी मथे धृत हो य बरु शिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले ही घी निकल आए, यह असंभव कदाचित संभव हो जाए। बालू पेरने से तेल निकल आए, किंतु बिना हरि के भजन के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। भजन किसका करना है? हरि का, एक परमात्मा का। सिवाय परमात्मा को और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। देवलोक में भी ऐसा कोई नहीं जो इस मृत्यु की परिधि से बाहर हो। अपनी आयु पूरी करके उनको भी गिरना पड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण का कहना है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। सत्कर्मों के फलस्वरूप विशाल स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं, इंद्र पद पा जाते हैं, किंतु पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहां से चलना आरंभ किया था। देवता उत्तम भोग जरूर पाते हैं, लेकिन नवीन साधना करके मोक्ष नहीं पा सकते। उसका उपाय है तो मानव तन, और कोई रास्ता नहीं। मानव तन में भी उपाय है केवल एक हरि का भजन, अन्य किसी का नहीं। देवता नश्वर, पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में गिरते हैं, कीट पतंग में आते हैं। इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। इस विषय की एक पुस्तिका आश्रम में है। अब कर प्रश्न खड़ा होता है कि हरि का भजन करें तो कैसे करें? तो प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। परमात्मा की भक्ति का पहला चरण है संतों का संग। संग से मिलेगी कथा,
वहाँ कथा का लाभ होगा आपको। ईश्वर कहाँ रहता है, उसको कैसे ढूंढा जाए, ईश्वर और हमारे बीच में रुकावट क्या है, उसको दूर कैसे किया जाए, और उस कथा का सारांश जब निकलेगा वो है गुरु के चरण। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। कथा का सारांश निकलेगा गुरु महाराज के चरण कमलों की भक्ति, और भक्ति से मिलेगा प्रभु की लीला का प्रसंचार मिल जाएगा। अब प्रभु का गुणगान करो, कैसे व्यापक है, कैसे करुणानिधि, उनका गायन करो। और 5वें में आता मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप, मेरे नाम का जाप, छठ दम शील वीरति बहु कर्मा, इतना काम घर ही में हो जाता है। ये भक्ति घर में संभव। छठी भूमिका में पहुंचते पहुंचते, नहीं 6वीं श्रेणी में पहुंचते पहुंचते, वीरति बहु कर्मा, बहुत सी जिम्मेवारियों से निवृत्ति हो जाती है। सब कुछ सबसे वैराग्य नहीं, पूर्ण विरक्ति नहीं, बहुत से कर्मों से वैराग्य। अपनी जिम्मेवारियां बाल बच्चों को सौंप दो, भार उनके कंधों पर फेंक दो जो उसके प्रत्याशी हों, अभिभावक हों। अधिकांश जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर अलग खड़े हो जाओ। और सातम श्रम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इस वैराग्य के साथ ही 7वीं श्रेणी में पहुंचोगे तो भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। आज कहने के लिए है कि भगवान सर्वत्र है, वैराग्य के साथ ही वो वैराग्य के साथ एकांत में जहां चिंतन आरंभ हुआ तो प्रभु की महिमा सर्वत्र झलकने लगती है। सब में सम, कोई विषम नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं जिससे हम प्रेम करें, कोई शत्रु नहीं जिससे हम द्वेष करें। सम और मोहिमय जग देखा, सब में परमात्मा का रूप देखना चाहिए। 8वां जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखें पर दोष। 8वीं श्रेणी में पहुंची भक्ति, यथा लाभ संतोष, चिंतन में डूबे भर रहो, प्रभु को तंग मत करोगे। भगवान इतना भजन किया आपने क्यों नहीं सुनवाई की, कंप्लेन मत करो। वो जानते हैं जो कुछ आपने किया उतना निकल कर सामने आ रहा है, जो लाभ मिले उसमें संतुष्ट। सपने में भी लाभ का अर्थ ये नहीं कि जो हमें प्राप्ति हो, जो हमारी इनकम हो रही है, लाभ एक ही दिशा में है, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर में देख रहा है। भजन इस श्रेणी पर है तो अगला लाभ होगा प्रभु से मिलने वाली विभूति, ईश्वरीय पथ की योग्यता। वो यथा लाभ संतोष है, जैसा मिले उसी में संतुष्ट रहते हुए केवल कर्म में प्रवृत्त रहो। सपने में भी दूसरे का दोष, ईश्वर के विषय में दोषारोपण नहीं करना चाहिए, सदगुरु में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सपने नहीं देखें पर दोषा। और 9 सरल सब सन छल ही न, मामा भरोसे ही हर सन दीना। 9वीं भक्ति है, सब के प्रति एकदम जो हृदय में हो वो जबान पर हो। हृदय में कुछ और है, जबान में कुछ और है, वो कुटिल है। सब के प्रति छलहीन और मम भरोस, एक परमात्मा का हृदय से भरोसा। हृदय में न हर्ष हो न दैन्य हो। तो सब भक्ति की सर्वोपरि चार्ट है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा का स्थिर होना, भरोसा होना। सुतीक्ष्ण को ये भरोसा था, सपने वान भरोसन देवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। ईश्वर एक है तो 2-4 का भरोसा क्यों? बस भजन यहां से आरंभ हो जाता है। भजन एक परमात्मा का ही करना है, लेकिन इस ईश्वर पथ में नाम रूप और राम कथा और अनुभव, 4 श्रेणी है भजन की। पहला आता है नाम।
ईश्वर के नाम अनंत है और कोई नाम नहीं, ईश्वर का कोई नाम ही नहीं। वो अनाम है, अरूप है, अमूर्त है, अजन्मा है, अव्यक्त है, वो व्यक्त ही नहीं होता। जब कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी तो हम कोई नामकरण कर ही लेंगे। जब अव्यक्त है, अमूर्त है, अगोचर है, इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं, अचिंत्य है, चित्त और चित्त की लहरों से परे है, तो भला नाम कैसा? जितने भी परमात्मा के नाम है उस प्रभु की विभूतियों का चित्रण है। जैसे विभु उस संपूर्ण वैभव से युक्त है, इसलिए विभु नाम पड़ा। प्रभु उस सब का भरण पोषण करने वाला है। ईश्वर, ईश्वर कहते हैं श्वास को। ईश्वर के निरोध काल में ही इसकी आड़ में जो छिपी सत्ता है उसका दर्शन हुआ, इसलिए उसका एक नाम ईश्वर है। भगवान गाड़ीवान, दौड़ीवान, दौड़ी का संचालक, गाड़ी का संचालक, ऐसे ही भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, जिसमें अविद्या और विद्या, ऐश्वर्य और प्रकृति सब आ जाता है। जो इसका नियमन करने वाला है, संचालक है, इसलिए उनका एक नाम भगवान है। ओम, ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपके हृदय देश में जिसका वास है। कितने भी नाम हजारों हो सकते हैं, सब उनकी विविध विभूतियों का चित्रण है, उसका कोई नाम नहीं। आत्मा, अंतःकरण के अंतराल में जिसका वास है, इसलिए आत्मा, और यहां रहते हुए भी सबसे पर है, इसलिए परमात्मा। ये उनकी योग्यता है, विविध विभूतियों का, विविध दृष्टिकोण से उनको संबोधित किया गया है, उस सत्ता को, लेकिन उस स्वयं का कोई नाम नहीं। किंतु ईश्वर पथ में सबसे बड़ा उपाय है भजन का। पहली सीढ़ी और अंतिम क्षणों तक साथ देता है नाम जप। उस एक अविनाशी परमात्मा का जो द्योतक हो, उसका परिचायक हो, ऐसे किसी एक नाम का जाप ओम अथवा राम का करना चाहिए। वैदिक ऋषियों ने ओम का जाप किया। हम जाप शुरू करते हैं तो बदले में और कालांतर में लोगों ने राम, राम कोई और, ओम कोई और, ऐसी बात नहीं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही है। रमनते योगी ने यस्मिन से रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, रात दिन रम जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, बाहर झांकने की जिन्हें फुर्सत नहीं, उसका नाम राम है। तो भला वो है क्या? यद्यपि ब्रह्म अखंडे अनंता, अनुभव गम्य भजते ही संता। हालांकि वो ब्रह्म अखंड है, खंडित नहीं किया जा सकता, अनंत है, तब वो हमारी पकड़ में कैसे आवे? अनुभव के द्वारा वो संभव है। अनुभव गम्य भजते ही संता, अनुभवों के आश्रित जो भजने वाले हैं वो संत है, और अनुभवों के द्वारा वो सुलभ है, प्राप्त होता है। तो अनुभव ही राम है। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत कर देने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है, वह है उस आत्मा की आवाज का परिस्फुटित होना। जिस परमात्मा की हमें चाह है वही आवाज देने लगा, उन्हीं के निर्देशन में चलकर पुरुष वहां तक की दूरी तय कर लेता है, उस जिसका नाम अनुभव है। आजकल वाला भाषा वाला अनुभव नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए उसे नाम कहते हैं। ओम का अर्थ अभी हमने बताया। तो वैदिक ऋषियों ने ओम का जाप किया। गीता ओम पर बल देती है, लेकिन ये भक्ति, ये नानक, तुलसी इत्यादि के समय से राम पर ज्यादा जोर दिया। बीच में और भी कुछ जपा होगा, लेकिन सबका अर्थ एक ही है, सब उस परमात्मा के परिचायक है, अन्य किसी का संबोधित द्योतक नहीं है, इसलिए ठीक था। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है
और उसमें ये क्षमता है, ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण देवता पर ब्रह्म परमात्मा सब बस में हो जाते। तो बहुत छोटा नाम ओम अथवा राम, उसका जाप करना चाहिए। क्यों कि उसका जाप आगे चल के इस श्वास से जपा जाता है, और श्वास सन आई और सन गई। इसके श्वास के आने जाने में एक शब्द के अधिक गुंजाइश है नहीं, इसलिए बहुत छोटा नाम चाहिए। ये नहीं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो प्रार्थनाएं हुई है, नाम नहीं। मन दुर्धर्ष है, परमात्मा और हमारे बीच में रुकावट है तो हमारा मन है। मन का वेग है कि वायु से भी तेज चलने वाला है। गीता के अनुसार मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे, ये बंधन और मुक्ति का कारण है मन। मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया, संतों मन सबको भरमाया। इस मन ने सबको भटका रखा है। तो हमारे और परमात्मा के बीच में दीवार है तो मन है। अब इस मन का ही निरोध कैसे हो? महर्षि पातंजलि ने इस चित्त वृत्ति कहा है इसको। योग भला है क्या? योग से चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, अचल स्थिर ठहर जाना योग है। जहां वृत्तियां शांत हुई, मन सम स्थिर टिका, तो तदे दृष्टा स्वरूप अवस्थान, उस वक्त ये आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में, सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो रुकावट है मन और इंद्रिय, इनका संयम ही कैसे हो? मन वायु से तेज चलने वाला। पूज्य गुरु महाराज का कहना था कि मदमस्त हाथी के समान है मन। मत वाले शराबी हाथी की तरह झूमता ही रहता है। ये जितना बलवान है, उससे बलवान इसको बांधने के लिए स्तंभ चाहिए, उससे बलवान इसके लिए सीकड़ चाहिए, और फिर इसको बांध दिया जाए तो सने सने झूमेगा, कुछ दिन हिलेगा डुलेगा, आस्ते आस्ते शांत होगा, शिथिल होगा और रुक जाएगा। तो बोले ये श्वास ही स्तंभ है, इसमें सूरत की डोरी लगाकर, सूरत की सीकड़ लगाकर इस मन रूपी हाथी को इस श्वास में बांध दो। श्वास ऊपर आई तो ओम, नीचे आई तो ओम, श्वास से जाप करो। ये जाप मन से होगा, मन की सूरत से ही देखा जाएगा इस श्वास को, हाथ से नहीं, जबान से नहीं। तो इस मन को, इस मन रूपी हाथी को श्वास में सूरत की सीकड़ से बांध दो। ये झूमेगा, सन्न संकल्प करेगा, जहां भी जाए, जिस माध्यम से जाए, घसीट के इसको लगाओ। जहां भी जाए पुनः घसीट के लगाओ, फिर भी ये झूमेगा। लेकिन दीर्घ काल तक सतत अभ्यास के फलस्वरूप आस्ते आस्ते शिथिल पड़ता है, स्थिर हो जाता है। और स्थिर मन भी जब मिट जाए तब परिणाम निकल आता है, जिसका नाम परमात्मा है, मोक्ष। तो मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछुअन चाहिए सोई सहनसा। मन मिटा तब माया मिटी, माया मिटी गई तब हंसा, ये आत्मा निश्चिंत, कुछ न चाहिए सोई सहनसा, जाका कछु न चाहिए। यदि आगे कोई सत्ता है तो चाह अवश्य होगी, आगे प्राप्त होने योग्य कुछ बचा ही नहीं तो चाह किसकी करे। इसलिए सोई सहनसा वो पूर्ण पुरुष है। दुख हरे सुख को दी, मन का कर दे अंत, कह कबीर कब मिली हैं ऐसे परम स्नेही संत। दुख को हर ले और बदले में सुख प्रदान कर दे। राम विमुख सुख सपने उनाए, उनके सन्मुख कर दे। और मन का कर दे अंत, मन का निरोध न करे बल्कि समाप्त ही कर दे। कबीर कहता है ऐसे परम स्नेही संत भला कब मिले। ये संतों की अंतिम सीमा है। तो मन के लिए सीकड़ चाहिए,
तो पहला जाप है नाम जप। तो नाम का उतार चढ़ाव, जो मन को संयत कर देने वाले नाम का उतार चढ़ाव इस श्वास के ऊपर है। पूज्य गुरु महाराज कहें कि जो श्वास का भजन नहीं जानते थे, ऐसे साधुओं को महात्मा लोग अपनी कुटिया में 2 रोटी भी नहीं देते थे। इसलिए एक साला स्वयं पथ वरिष्ठ है और दूसरों को गुमराही तो करेगा घूम घूम के। इसलिए नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। 2 श्रेणी तो पहले व्यक्त है, तेज है, फिर आहिस्ते है, लेकिन पसंती और परा का उतार चढ़ाव श्वास पर है। खूब भजन करना चाहिए। नाम जप यदि आपने शुरू कर दिया तो भली प्रकार आप एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर यदि शुरू कर दिया तो आप क्रिया को न जानते हुए भी क्रिया के पथ पर है। भजन आपकी शुरुआत पर है। दूसरा आता है ध्यान। हमने भगवान को देखा ही नहीं, ध्यान कैसे करें? वो अमूर्त है, अरूप है, अव्यक्त है। अरे हम जब कोई जिसकी मूर्ति नहीं, जिसका कोई रूप नहीं और व्यक्त जैसे ये वस्तु दिखाई दे रही, आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम उनके चरण कमलों का ध्यान कैसे धरें? बोलो। और ईश्वर पथ में नाम और दूसरा नंबर आता है ध्यान का। ध्यान उनके चरण कमलों का, और चरण हमें दिखाई नहीं देता। अब ध्यान धरें तो प्रभु का ध्यान कैसे धरें? परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है ध्यान, और ध्यान के लिए चरण चाहिए। ध्यान हमें वैसे ही धरना है जैसे महापुरुषों ने कहा। ध्यान के लिए ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ये अनर्गल बात नहीं है, गुरु महाराज की कोरी तारीफ नहीं है। वास्तव में इसमें मूलतः यही सत्य है। रामचरितमानस में जहां ध्यान का प्रश्न आया, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने ये भी बताया कि रामायण को समझने की कुंजी क्या है। उन्होंने यही बताया कि ईश्वर प्राप्ति करने का उपाय क्या है। तो पहले ही 2 श्लोक में बताया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। वो श्रद्धा और विश्वास के रूप है। हमें श्रद्धा करनी और उन पर विश्वास लाना है। अलग उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं जान पाते। तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में वास करता है, बाहर नहीं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। साधारण लोगों की कौन कहे? भजन इतना उन्नत हुआ कि सिद्धि के कांच चोटी पर पहुंच गए। ऐसे सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अर्थात ईश्वर प्राप्ति का उपाय शंकर में प्रीति, शंकर और पार्वती। अब हम उन शंकर को पाएं कहां कि उनसे प्रीति करें और ईश्वर हृदय में मिले? तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंध्यते। बोध में नित्य, नित्य माने अनित्य माने नश्वर, नित्य माने शाश्वत, अजर अमर। गुरुम शंकर रूपिणम, जो सदगुरु हैं वो शंकर स्वरूप हैं, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। उनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा भी सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा है। मन बड़ा टेढ़ा है, ये कभी काम में, कभी विविध पर लोभ में, कभी मोह में, कभी राग द्वेष में, जहां तहां छलांगे भरता ही रहता है, फलंगता ही रहता है।
ये कुग्रहों से ग्रसित भी है, मल आवरण विक्षेप से ढका हुआ है, न जाने कैसी कैसी चाल चलता है। ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा चंद्रमा भी, टेढ़ा चित्त भी सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। कारण कि सद्गुरु जैसे मन सीधा होता है उस विधि को बता देंगे, उस पर चला देंगे। उपाय है मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, असाध्य कुअंक और नरक लिखा है आपके तकदीर में, यातनाएं लिखी है, घोर नरक और यातनाएं लिखी है आपके कर्म में, वो भी मिट जाएगी, क्योंकि मंत्र में वह क्षमता है और सद्गुरु वो बता भी देंगे, चला भी देंगे, जिससे कर्म संस्कार मिटते हैं, मन का टेढ़ापन मिटता और सीधा होता है, उस पथ पर चला देंगे। तो गुरु में शंकर रूपिणम, शंकर के भजन बिना हृदय में स्थित ईश्वर को कोई नहीं जान पाता, सिद्ध जन भी नहीं। तो बोला शंकर ढूंढे क्या, कहां? तो नित्य बोध में गुरु में शंकर रूपिणम, सदगुरु ही शंकर स्वरूप है। उनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। शंकर महापुरुषों की एक स्थिति, पूर्व काल में योगियों का यही संबोधन था, जिसको पूर्ण पुरुष महापुरुष कहते हैं। और शंकर, शंकाहारी से शंकर है, जो शंकाओं से मुक्त है, निर्लेप है, वो शंकर है। वाल्मीकि का मन बड़ा टेढ़ा था, कतली, डाकू, लुटेरा, व्यभिचारी, दुराचारी, कुछ नहीं बचा। सदगुरु का सानिध्य मिला संतों का, वो सीधा हो गया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उंगली माल बहुत टेढ़ा, सीधा हो गया। एक महापुरुष का दर्शन हुआ और उस पथ पर जहां चला 2 कदम रखा, वो अपने जीते जी अरहत्व प्राप्त कर लिया उसने। शरीर एक रहने का मकान है, इसमें कुछ टेढ़ाई और कुछ सीधाई है तो आपके मन की है, वृत्ति की है, वही सीधा हो जाता है सदगुरु के आश्रित हो जाने पर। स्वयंभू है, जो स्वयं की स्थिति वाला है। शिव प्रकृति की सीमाओं से अतीत, इसलिए उसे शिव कहते। आगे चौपाइयों में कहते हैं, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तुलक गुण गण बस करनी। गुरु महाराज के चरणरज, पुण्य आत्मा शंकर जी के शरीर में जो निर्मल विभूति है, वो गुरु महाराज के चरणरज की ही उपज है। शंकर जी में विमल विभूति क्या है? अवधरदानी, काशी मरत जीव अवलोकी, तासु नाम बल करूं विशोकी। उनके नाम के बल से शोक से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। भूतों के नाथ, भूतनाथ, ये जो विशेष विभूति उनमें पाई जाती है, ऐश्वर्य पाया जाता है, वो गुरु महाराज के चरण रज की ही देन है। शंकर पुण्य और पाप से परे होता है। लेकिन ये सुकृति शंकर कैसा? वास्तव में कोई भी पुण्य और पाप से अतीत शिव तत्व में स्थित हुआ, लेकिन आरंभ में वो साधक ही था, साधक ही होता है। कोई पुण्य आत्मा साधक गुरु महाराज के चरणरज का आश्रय लेकर उनको हृदय में धारण करके और शिव तत्व की स्थिति तय कर लेता है और उस निर्मल विभूति से संयुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं, तो शिव एक स्थिति, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवई जासु। गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि और माणिक्य के तुल्य। इसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। साथ ही वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण आ जाएं। मान लो किसी ने परिश्रम किया और हृदय में चरण आ ही गए गुरु महाराज के, तो उससे लाभ क्या? तो गरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे।
और भव रजनी के जन्म मृत्यु के दोष और दुख मिट जाएंगे। आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान गुरु महाराज के चरणों का करना है। और सूझहि राम चरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। और रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ गया, अथवा जो जही खानी, उस पर ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो विभूतियां छिपी वो भी विदित हो जाएगी। जब चरण हृदय में आ जाए तब रामायण एक गोपनीय शास्त्र है। ये योग दर्शन है। ये भजन की विधि विशेष का चित्रण है। राम और रावण, बाहर की कोई कोरी कथा नहीं। कथा तो एक दृष्टांत है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मैं उतना ही लिख पाया हूं जितना माछी उड़े आकाश। अपने बल विवेक से माखी आकाश का जितना था लगा पाती, मैं उतना ही रामचरित का था लगा पाया हूं। लेकिन गुरु महाराज के चरण जहां हृदय में आए, निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। सूझे ही रामचरित मणि माणिक। जो कहने में नहीं आ सका, अत्यंत गोपनीय, वो भी विदित हो जाएगा। अर्थात ध्यान सदगुरु का, और विदित होता है परमात्मा की विभूतियां, परमात्मा का स्वरूप, ब्रह्म का गहराइयों का हाल, और रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। राम शास्त्र कोई बिरला महापुरुष जानता है, क्योंकि उनके हृदय की वस्तु है, और उनके निर्देशन में बिरला ही कोई अधिकारी पढ़ता है, और न सब पढ़ते हैं न जानते। शंकर महापुरुषों का संबोधन, इसलिए शंकर पर बहुत जोर दिया है। आदि शंकराचार्य ने कहा, क्या पूजनीयम, सृष्टि में पूजनीय कौन है? गुरु ने, शिष्य ने पूछा, भगवान सृष्टि में पूजनीय कौन? तो शिव तत्व निष्ठा, जो शिव तत्व में स्थित है वह महापुरुष। शंकराचार्य भी स्थित थे शिव केवलोहम। पूछा कौन पूजनीय? कि जो शिव तत्व में निष्ठ हो वह महापुरुष, अर्थात सभी पा सकते। शिव कहते हैं जो प्रकृति की सीमा से अतीत, जो असीम तत्व है, उसमें जो स्थित है वह। आगे कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। सत्रस्तम, ये त्रिगुणमयी प्रकृति है, ये त्रिमंजला है, ये तीन नगर है, सात्विक, राजस और तामस सृष्टि का। इनका अंत करने वाला त्रिपुरारी अर्थात त्रिगुणातीत स्वरूपस्थ, वो महापुरुष कृपा ने करे तो मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। शिव सेवा कर फल सुत सोई नो। इसलिए बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। बिना छल के, मन क्रम वचन से निश्चल होकर विश्वनाथ पद ने हो। विश्व में जो नाथ है, बंधे नहीं है, जीव नहीं है, स्वामी है, उनके चरण कमलों में प्रीति, राम भक्त कर लक्षण हो। ये राम भक्त के लक्षण है। ध्यान धरा हमने शिव के चरणों पर और भक्ति पूरी हो गई राम जी की। एकदम विपरीत, भोजन आप करें पेट हमारा भर जाए। और शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। और उस शंकाओं से जो मुक्त, शंकर से भी मुक्त है, शिव तत्वनिष्ठ है, ऐसे सदगुरु से विमुख, महापुरुष से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वो मूढ़ है, नरकगामी है, उसकी बुद्धि बड़ी अल्प है। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और संपूर्ण सभा खड़ी थी। भगवान परमात्मा ने, राम ने एक बार सभा बुलाई और सारा सभा खड़ी थी। बैठे गुरु मुनि अरुद सज्जन, सुनौ सकल पुरजन मम बानी। इस विशाल सभा में परमात्मा राम ने कहा,
और एक गुप्त मत, अत्यंत गोपनीय मेरा एक मत है, बड़ा छिपा हुआ मत है, हठात विश्वास भी नहीं होता। भला इस चमड़ी के पिंजड़े पर कैसा विश्वास भी नहीं होता जब तक भगवान न करा दे। इसलिए और एक गुप्त मत, सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अत्यंत गोपनीय मत है, सबको हाथ जोड़ के कहता हूं। भला पार ब्रह्म परमात्मा को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों कि ये टेढ़ी खीर है, जल्दी गले उतरता नहीं। दूसरी बात, क्यों कि गुरु को जब हम देखते हैं तो एक शरीर ही तो दिखाई देता है, हठात समझ में भी नहीं आता। जब तक प्रभु करुणा करके न समझा दे तब तक समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, भले न समझ में आवे, भले देर में समझ में आवे, लेकिन है सत्य यही। इसलिए वो कर जोड़ के कहते हैं, अनुरोध के साथ कह रहे हैं, विनय के साथ कह रहे हैं। क्यों? उनकी कृपा है, करुणा है इन जीवों पर। इसलिए सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। क्या कहा? शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोरी। शंकर, शंकारी से शंकर है, जो शंकाओं से अतीत है, उपराम है, संस्कृत से मुक्त है। ऐसे महापुरुष के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि परमात्मा को पाना है तो ध्यान सदगुरु के चरणों का ही करना होगा। बहुत से लोग केवल गुरु गुरु करते रहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। जैसे यहाँ काशी में कई संस्थाएं हैं ऐसी, गुरु 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 हो गया भजन, उसे कोई लाभ नहीं। तो शंकर, इस पर परमात्मा राम कहते हैं कि मान लो हम गुरु का ध्यान ही धरे लगे और प्रभु को नहीं चाहते, तब क्या होगा? तो शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महु बास। शंकर का तो प्यारा है, सदगुरु के ऊपर तो निर्भर हो गया, लेकिन मम द्रोही, परमात्मा को नहीं चाहता, उनका सुमिरन नहीं करता उनके चरणों में बैठकर। अथवा परमात्मा का प्रेमी हो गया और शिव द्रोही कि हमारे तो परमात्मा ही मेरा तो गुरु है, हमें गुरु की क्या जरूरत। तेनर करही कल्प भरी घोर नरक में वास। एक कल्प, एक जन्म घोर नरक में वास करेंगे, फिर रास्ते पर आएंगे। कारण कि ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। यदि एक बार क्रिया जागृत हो गई, इस पथ पर समझ कर आपने 10-4 कदम रख दिए, श्वास के रहते रहते जीते जी, अगले जन्म में जहां साधन कर्म छूटा है वहीं से आरंभ करोगे। झक मार के करना पड़ेगा। माया में ऐसा कोई अंतर नहीं कि सत्य को मिटा दे, माया केवल लेट करती है बस। इसलिए एक कल्प अवश्य भोगेगा घोर नरक में बास, उन्हें रास्ते पर आएगी गाड़ी। इसलिए ध्यान सदगुरु के चरणों का और उसके द्वारा प्राप्ति परमात्मा की सतत इच्छा और सुमरण बना रहे, प्रभु से प्रार्थना बनी रहे। इधर शंकर बिना कोई भक्ति नहीं पा सकता। शंकर और संत पर्यायवाची। उधर एक बार लक्ष्मण ने भगवान से पूछा, पंचवटी में सीता चोरी चली गई। खिन्न राम से लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न शुरू कर दिए। प्रभु, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, सुख का उपाय क्या है, ज्ञान क्या है? बहुत से 7 प्रश्न किए, उनमें एक ये भी था, सुख का मूल क्या है? तो भक्ति ताति अनुपम सुख मूला। लक्ष्मण, अनुपम सुख की मूल तो भक्ति है। तो बोले प्रभु फिर उसको प्रदान करें? बोले नहीं, डायरेक्ट मैं भी नहीं दे सकता। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। वो भक्ति तभी मिलेगी जब संत मिल जाना पर्याप्त नहीं है, उनका अनुकूल होना जरूरी है। मिले जो संत हो ही अनुकूला, वो तभी प्राप्त होती जब संत अनुकूल हो। उधर शंकर बिना कोई नहीं पा सकता, या संत बिना कोई नहीं पा सकता, डायरेक्ट में भी नहीं। इसलिए ईश्वर पथ में भजन, सुमिरन, ध्यान नितांत आवश्यक है, और ध्यान सदगुरु के ही स्वरूप का है। गीता
भगवान कृष्ण ने आरंभ में तो अर्जुन के छुटपुट संदेहों का निवारण किया। भली प्रकार वह पहले अध्याय में धर्म के नाम पर बहका हुआ अर्जुन था, उसको धीरे से उस धर्म का विवरण समझाया कि आत्मशक्ति केवल आत्मा है, विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। आहिस्ते आहिस्ते अर्जुन प्रश्न करता गया। करीब 24 प्रश्न अर्जुन ने किए। जो वो नहीं कर सका उसको भगवान परमात्मा ने स्वयं समझाया। अंत में जब उसमें पात्रता आ गई तो 18 अध्याय में जाके इस प्रश्न को हल किया कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, इतना समीप है, तो लोग देखते क्यों नहीं? तो माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर दौड़कर चढ़ गए उस पर, वो खुद ही आरूढ़ हो गए। अश्वारोही, अश्वारूढ़ नहीं कहते हैं। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए? तो त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांति स्थानम प्रापसि शाश्वतम। उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ सर्वभावेन। थोड़ा सा भाव बिंदुवासिनी, थोड़ा सा मैहर, थोड़ा सा कमक्षा देवी, थोड़ा सा पशुपतिनाथ, कुछ भाव संकट मोचन, हम तो 12 आने लीक हो गए। हृदय स्थित ईश्वर की शरण में तो 4 ही आने बचे, कल्याण नहीं होगा। संपूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से शरण जाओ। मान लो सारी मान्यताएं मिटाई और शरण हम चले ही गए तो उससे लाभ क्या? तो कहते हैं तत्पश्चादात् पराम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। तुम्हारा धाम रहेगा, स्थान माने घर होता है, और तुम्हारा जीवन रहेगा। तुम शाश्वत, जीवन शाश्वत, अनंत जीवन, और तुम्हारा धाम शाश्वत। लेकिन हृदय वाला ईश्वर दिखाई नहीं देता। शरण जाए तो कैसे जाए, उसकी विधि क्या है? तब कहते हैं अर्जुन, इससे भी अत्यंत गोपनीय मेरी वचन को सुन कि मन मना भव मदभक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मुझे ही नमस्कार कर, सर्व भावों से मुझे समर्पण कर। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं कहता हूं अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचेः। संपूर्ण धर्म की चिंता छोड़, ये सही कि वो सही भूल जाओ, एकमात्र मेरी शरण हो जा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तू संपूर्ण पापों से भली प्रकार मुक्त हो जाएगा। बस पहले कहा ईश्वर हृदय में रहता, उस संपूर्ण भाव से उसकी शरण जाओ। यह कहते हैं अर्जुन, उससे भी गोपनीय बात सुन कि संपूर्ण भावों से मेरी शरण आओ। एक तो हृदय में ईश्वर, एक बाहर खड़े हैं कृष्ण। बताओ, मन तो एक है। संपूर्ण मन से, संपूर्ण भाव से हम हृदय वाले की शरण जाएं कि कृष्ण बाहर जो कृष्ण खड़े हैं उनकी? वास्तव में कृष्ण एक योगेश्वर थे, सदगुरु थे। अर्जुन पहले तो अपने को कृष्ण के लेवल का ही मान रहा था। कहा, गोविंद, हम लोग समझदार होकर पाप करने को उद्यत हुए हैं, मतलब हम भी समझदार, आप भी समझदार हैं। किंतु जब विभूति को देखा 11 अध्याय में तो कांपने लगा, क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। और जब नहीं, लेकिन जब उसके प्रभाव को समझा तो बोला नहीं। भगवान ने डांटते हुए कहा कि अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? तब अर्जुन ने सोचा कि इसके आगे तो मैं कुछ जानता भी नहीं, मैं जो कुछ जानते हुए अज्ञान ठहरा, तो मूलतः सत्य है क्या? तब फिर उसने समर्पण किया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। गोविंद, ये गलत है। तब सिद्ध है कि मैं कायर हूं। कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है।
धर्म के रास्ते में मूड नहीं, विमूढ़ हूं, विशेष रूप से मूड हूं। मूढ़चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं गोविंद, निश्चय करके कहिए, जो सत्य हो निश्चय करके कहिए, जिससे कि मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। कह के छोड़ मत दीजिए। कदाचित मैं लड़ खड़ा हूं, न चल सकूं तो मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। कृष्ण एक सदगुरु हैं, अर्जुन एक शिष्य, अनुराग ही अर्जुन है। कृष्ण का मेरा ध्यान कर, मुझे समर्पण कर, मन मना भव मद भक्ता, मेरा भक्त हो, मेरे में मन वाला हो। तो यदि परमात्मा हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना जानना है तो ध्यान सदगुरु के ही चरणों का होगा। और उपाय न गीता में है, न वेद में है, न मानस में, न कभी कहीं था। क्यों? गुरु उस परमात्मा का एक सांचा है। उस सांचे के अनुसार जब आपके हृदय में ध्यान भली प्रकार सूरत स्थिर हुई, मन स्थिर हुआ चरणों में, तो जो विभूति उनमें आप में रेले हो गई, प्रसारित हो गई। भली प्रकार गुरु चेला नहीं बनाता, जब अपनाता तो गुरु ही बना देता है। जब जिस गुरुत्व में नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं, परम तत्व ही गुरु है, गुरु का गुरुत्व है। जब उसी को वही स्थिति जहां साधक में भक्त शिष्य में संचारित हो गई, तो गुरु ने चेला, पुरुष अकेला, वो स्थिति, वो गुरु ने अपना गुरुत्व दे दिया। वो शिष्य से उऋण हो गए, शिष्य गुरु से। हाँ, भजन तो करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर आता है ध्यान का। ध्यान सदगुरु के चरणों का है। इस ध्यान के प्रभाव से आपके हृदय में जागृति आ जाएगी। जहां ध्यान थोड़ा भी श्रद्धा से हमने पकड़ा सदगुरु को, पूर्ण भाव से जहां समर्पण के साथ टूटी फूटी साधन जहां पार लगा, तो हृदय में जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे, हमारी पुकार जहां इतनी उन्नत हुई, मन सहित इंद्रिया में जहां संयम की अवस्था आई, तुरंत वो परमात्मा रेले हो जाता है। अंतःकरण में वो अवतार का प्रवाह झलकने लगता है, ईश्वर उभरने लगता है, अवतरित हो चलता है। उनके निर्देशन में चलने का नाम भजन, परमात्मा के आज्ञा पालन भजन। अनुभव इसलिए भजन कहने में नहीं आता, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी विरही अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करता है, कर दिया जाता है। भजन ही कहने में नहीं आता। पूज्य गुरु महाराज के पास पहुंचा करें बड़े बड़े वाइस चांसलर, प्रोफेसर, बोले महाराज दर्शन शास्त्र पर इनका पूरा अधिकार है, कभी पर ये रिसर्च किया नहीं, बल्कि रिसर्च की कॉपी जांचते। तो कुछ देर वो अपने वाली बतावे, उसके बाद में कहें महाराज पूरे विश्व के दर्शन शास्त्र हम लोगों ने छान डाला, लेकिन साधन समझ में नहीं आता, कृपा करके बताएं। तो महाराज के हो, सब बात सब कोई जानते, 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं और लिख तो जाते हैं, न जाने क्या लिखते हैं, किंतु साधन ही एक ऐसा वस्तु है जो लिखने में नहीं आता, कहने में नहीं आता। ईश्वर प्राप्ति वाला भजन लिखने में और कहने में नहीं आता, अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी विरही साधक के हृदय में जागृत हो जाया करता है, कर दिया जाता है। इसलिए यदि भजन और उस जागृति के पश्चात ईश्वर के आदेश का पालन भजन, और उसमें घटबढ़ करने पर वो नाराज हो जाते हैं। भजन जागृत हो गया, अब केवल तुम इसको समझो और आदेश का पालन करो, आज्ञा पालन भजन है। ये सदगुरु के द्वारा ही जागृत होता है। लेकिन इस एडमिशन से पूर्व जो हमें करना है, वो एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ। क्षण में भूत, क्षण में भवानी, क्षण में भुइयां रानी, एक धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? ईश्वर 1 से 2 कभी हुआ नहीं। एक प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ और उस परमात्मा का परिचय पूरक 2-2.5 अक्षर का नाम ओम अथवा राम, उसका जाप शुरू करो। सतत प्रार्थना करो कि प्रभु आप कृपा करें, मुझे केवल आप चाहिए, दर्शन चाहिए,
उनसे कुछ मत मांगो, मन में कहाँ क्षमता कि सही मांग ले। कारण मन और बुद्धि सही है ही नहीं, वो खुद नश्वर है, तो भला शाश्वत की मांग ही कैसे कर लेंगे। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में जहां तक मन कल्पना कर सकता है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, सो सब माया जाने भाई। वो सब की सब माया है, माइक क्षेत्र का ही छोटा बड़ा निर्णय है। भले आप उसका नाम रखें अति इंद्रिय ज्ञान, कुछ भी कह ले, वो नश्वर का ही ज्ञान है। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से केवल भगवान को ही मांग लो, उनका दर्शन मांगो। तो प्रभु आएंगे तो प्रभु का सारा आलोक आएगा, उनका वातावरण आएगा। प्रभु साथ है तो वातावरण भी आपके साथ है, फिर कभी कमी नहीं रहेगी। यही निष्काम कर्म योग का राज है। फिर समर्पण के साथ जो लग गया तो प्रभु जानते हैं कि इस बालक को क्या चाहिए, वो देंगे। भविष्य में जो जो भीतर में आपके लिए आवश्यक है वो सब कुछ दे देंगे, जो मांगोगे वो भी दे देंगे। और मोक्ष मुनाफे में, क्योंकि ईश्वर पथ में बीज का आरंभ का नाश सीमा है। इसलिए भजन ही करना है तो एक परमात्मा का, और भजन के लिए मूल में चाहिए सदगुरु। तो गुरु दौड़ के करो मत, को कहा उसके लिए भगवान से प्रार्थना में तल्लीन हो जाओ, लग भर जाओ, भगवान ढूंढ के छप्पर फाड़ के दे देंगे आपको। तो संत विशुद्धि मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिस पर राम परम प्रभु कृपा करके, करुणा करके जिसकी ओर देख ले, उनकी करुणा दृष्टि को अपनी ओर झुकाओ। उसके लिए नाम जप, एक प्रभु के प्रति समर्पण होकर लग जाओ, सतत प्रार्थनारत रहो, जल्दी ही करुणा कर देंगे। भगवान जब गर्वित होते हैं तो वो जिस जहां उनकी स्थिति है वो सदगुरु दर्शा देंगे। हमारा एक महापुरुष हुए थे अरब में, भगवान इंडिया के यूरोप के नहीं होते, वो कण-कण में व्याप्त सर्वत्र है। ये तो हमने अपने गांव में ही मेड़ बांध रखी है, ये आपका खेत, वो पालों का खेत, ये बाबू साहब का खेत। ऐसे ही हमने संसार को बांध रखा, ये जर्मन, ये जापान, ये इंडिया, ये पाकिस्तान। परमात्मा की दृष्टि में तो एक छोटा सा नक्षत्र है पृथ्वी। इसलिए कोई कहीं भी प्राप्त कर सकता है। अरब में एक महापुरुष हुए थे यरूशलेम में, मूसा, वो भगवान की विभूतियों में जागृत थे। करीब 41 वर्ष की अवस्था में उनको पूर्णत्व प्राप्त हुआ और भगवान ने कुछ निर्देश भी दिए। वो जहां तहां उपदेश करते हुए भ्रमण कर रहे थे, इतने में देखा कि रोड के किनारे एक नव युवक बैठ के परमात्मा की स्तुति कर रहा था। आंखों में आंसू थे, हृदय द्रवित था, स्तुति में तल्लीन था। मूसा ने पीछे से सुना और बड़ी जोर से झिड़का, मूर्ख कहीं का, तुम स्तुति गलत पढ़ रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे शुद्ध उच्चारण को। वो बेचारा कांप गया और लगा व्याकरण रटने। इतने और बड़ा दुखी हुआ, प्रभु हमने आपको गलत ढंग से पुकारा, उसके लिए मुझे क्षमा करना, मेरे अपराध क्षमा करना। और अब लगा व्याकरण रटने। इतने में आकाशवाणी हुई, मूसा, मैंने तेरे को उद्धार के लिए भेजा था, इन जीवों को मुझसे जोड़ने के लिए भेजा था, न कि तोड़ने के लिए। इसका जो सीधा मुझसे संबंध था वो तो समाप्त हो गया। अब तो बेचारा मानवकृत भाषा रट रहा है। तब फिर मूसा ने साष्टांग दंडवत किया परमात्मा को और उससे कहा, बेटा जैसे पहले स्तुति कर रहा था वैसे ही कर, मुझसे भूल हो गई। तो भगवान के यहाँ प्रेम चलता है, भाषा व्याकरण नहीं चलता, लच्छेदार बातें नहीं चलती। इसलिए हमारे महाराज जी अंगूठा छाप थे, लेकिन जब वाणी निकले तो विद्वानों की विद्या का कोई उपयोग नहीं था। महाराज साहब क्या हो, हम कई आंखी की देखी, तुम कहो कागज की लेखी, भला मार तुहार मनुआ एक कैसे हो।
ईश्वर पति आंखों देखा हाल है। भजन कैसे करें इस विषय में बहुत से लोग केवल व्याकरण ही रटते कि भाषा के द्वारा संस्कृत देववाणी इसको शुद्ध उच्चारण करना ईश्वर प्राप्ति का साधन। बहुत से व्रत उपवासों में लगे, बहुत से लोग कुछ सब्जियों को त्याज्य हैं, कुछ सब्जियां वेद्य हैं, जैसे जैन महावीर स्वामी के अनुयायी। बहुत से लोग मूर्तियों के आगे पीछे, लेकिन नहीं, जैसे भजन करने के लिए परमात्मा ने स्वयं निर्देशन दिया हमें वैसे ही भजन करना। लोग कहते हैं ईश्वर का ध्यान धर लो, ईश्वर को आपने देखा नहीं, वो अरूप है, अमूर्त है, तो ये मूर्तियां किसकी बना रहे? ये मूर्तियां कौन बना है? इस समय समय पर होने वाले महापुरुष जो हुए हैं, सदगुरु परमात्मा भाव को प्राप्त हुए हैं, उनके चित्र। और जब इन मंदिरों के द्वारा खासी अच्छी जीविका चलने लगी तो हो सकता है 80% फर्जी भी हो। ये भुइया रानी, ये गड़बड़ा देवी, ये हर्षु ब्रह्म, लाठियों से मार के मर जाओ तो एक ब्रह्म खड़ा हो जाता है, बड़ी अच्छी पूजा होती है। ये संतोषी माई, मनुष्य को असंतोष है किसी न किसी प्रकार का। सनीमा वालों ने गणेश की बिटिया बना के चला दिया, काफी चली कुछ दिन। हमारे यहाँ एक हाई माई है, हाँ, एक पत्थर में थोड़ा रंग पोत दिया, देवी खड़ी हो गई, पुजारियों की लाइन लग गई। ये कोई पूजा का तरीका नहीं है। तो ये मूर्तियां नहीं, ये मूर्तियां किसकी? तो हो सकता है 80% तो इसके द्वारा जीविका चलने लगी तो कल्पित हुई, लेकिन जितनी भी मूर्ति है मंदिरों में, समय समय पर होने वाले महापुरुषों की प्रतिमा है। सदगुरु परमात्मा स्वरूप हुए, परमात्मा ही हुए, उन महापुरुषों की है। मूर्तियां हमने इसलिए संजोई थी, और जरूरी भी है, रखना भी चाहिए, कि उन्होंने क्या पाया, ईश्वर कहाँ रहता है, उसके ढूंढने का उपाय क्या है, उसकी विधि बताने के लिए, उन महापुरुष से आशीर्वाद लेने के लिए हमने स्मृतियां संजोई। अपने दादा का भी चित्र आप रखते घरों में, ऐसे ही संजोया। उनका वर्षगांठ भी मनाई जाती, राम जन्म अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नानक जयंती। मृत्यु नहीं मनाई जाती, मृत्यु रावण की मनाई जाती, क्योंकि हमारी कामना है कि खल ने आवे दुख देने के लिए, और ऐसे सत्पुरुष आवे हमें गति देने के लिए। और दीर्घ काल बीतने पर वो लोग भूल गए कि मूर्तियां किसकी है। तो एक चाल चल गई कि सिंदूर चढ़ाओ, सुहाग तुहार अमल हो जाए। और जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रहीमन बात अगम के कहन सुनन के नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं। कहे कबीर, गूंगे की शक्कर खाई सोई पे जाने, जानता है सिर हिलाता है गूंगा, प्रसन्न होता है लेकिन कह नहीं सकता क्योंकि उसके पास वाणी नहीं। और ठीक इसी प्रकार जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, जो कहता है उसने अभी देखा नहीं। अगम्य है, अगोचर अचिंत्य है, अगम्य बात कहन सुनन के नहीं। तो कहता उन्होंने देखा नहीं, और जो नहीं कहे, और जो देखा वो कहा ही नहीं। तो ये मूर्तियां, मूर्तियां किसकी है? क्या इन पत्थर कटों को मालूम है क्या कि भगवान कैसे थे? जयपुर महानगरी सब पत्थर कट, मूर्ति कलाकार, करोड़ों की मूर्तियां रोज सेल होती है देश विदेश में, क्योंकि वहां पर मार्बल पत्थर है सफेद वाला, बहुत अच्छा धंधा है। करोड़ों की मूर्तियां आधी तो स्टेचू में काम आती है, आधी मंदिरों में जाती है, एक कल्पना है। इसलिए ध्यान धरना है, उसी का धरो जिसके लिए आदेश दिया है परमात्मा राम ने, गोस्वामी ने, जिसको आदेश दिया है भगवान कृष्ण ने। ध्यान विश्वनाथ सदगुरु के चरणों का, प्राप्ति परमात्मा की। भजन क्यों करें?
जिनको घर ही के लोग जानते हैं कि फलाना व्यक्ति है, बाहर वाले नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पास पड़ोस गांव वाले जानते हैं, बहुत से मोहल्ला जानता है, बहुत सौ को जिला जानता है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिसको पूरा देश जानता है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको विश्व जानता है। तो गुरु नानक कहते हैं कि नवा खंडा बीच जानिए, संपूर्ण चराचर जगत उसे जाने कि हाँ इस नाम का कोई व्यक्ति है संसार में। और फिर तीसरी लिप्सा होती है कि लोग हमारे पीछे चले, नाली चले सब कोई पीछे चले। उसका कदम जिधर उठ गया लाखों कदम उधर उठ जाए एक साथ। उसने जो कह दिया उसी वार्ता का चारों तरफ सारे विश्व के अखबार छापने लगे, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने लगे। तो नाली चले सब कोई, चंगा नाम धराए के जस कीर्ति जग ले। बढ़िया बढ़िया नाम, अर्जुन पदक और कौन कौन डिग्रियां जो मिलती है आजकल, सारी डिग्रियां वो प्राप्त कर ले। दुनिया में यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, लेकिन अब तो सब कुछ मिल गया, अब तो कुछ बाकी नहीं। दुनिया में इसके आगे कुछ है भी नहीं। गुरु नानक कहते हैं ये सब प्राप्त हो जाने के पश्चात भी यदि ये भगवान की निगाह के नीचे नहीं आया, प्रभु की दृष्टि के अंतर नहीं आया, भगवान की निगाह के बाहर भटक रहा है, तो तिसु बातन पूछे के, जे तिसु निदरी ने आवई तो बातन पूछे के। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो कौड़ी का, 2 कौड़ी का भी महंग, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसकी कोई वार्ता नहीं, वो पता नहीं अतीत में कहां खो जाता है। सारी कीर्ति, सारी आयु, सारा वैभव सब समाप्त। तो गुरु नानक का कहता है यदि परमात्मा की निगाह के नीचे नहीं आ गया, ईश्वर की कृपा दृष्टि में पलने की क्षमता नहीं आई, उनकी गोद में इस निगाह में स्थान नहीं पाया, तो ये सब व्यर्थ है। एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल जो खाक की कीमत है वही उस व्यक्ति की, क्योंकि संसार झूठा है, नश्वर। तो बातन पूछे कि भरत नाम के एक महाराजा हुए जिनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। अपने 5 भाइयों को हरा के और चक्रवर्ती का पद पाया, और अब उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि मेरा यशोगान इस महेंद्र पर्वत की चोटी पर उतंग शिखर पर किसी शुभ्र शिला पर लिखवा दो। मंत्री लोग गए ऊपर, सर्वे करके लौट आए। बोले राजा साहब कोई चट्टान ऐसी नहीं है जो किसी न किसी का यशोगान न लिखा हो। तो राजा बोले हैं मुझसे पहले भी कोई इतना प्रतिभाशाली हुआ था क्या सृष्टि में? स्वयं जाके देखा तो एक से एक ही झाइनेस, महाराजा धीराज, स्वर्ग विजेता, एक से एक वहां नाम लिखा हुआ था, हर चट्टान पर कोई न कोई विजेता था। बस तुरंत वस्त्र फेंका और महात्मा हो गया। वही ऋषभ देव, भरत मुनि और बाहुबली, ये 2 लड़के हैं, एक पिता है, तीनों राजा थे, चक्रवर्ती थे तीनों। और इस अदृश्य नश्वर एक भ्रम के पीछे दौड़ रहे थे कि मेरा यश हो, मेरा नाम हो, मेरा यशोगान हो। बोले अरे इतने महाराजा धीराजाओं का यशोगान लिखा हुआ है, न तो इतिहास में है और नहीं जनमानस में रह गया, कहीं किंवदंतियों में भी कहानी नहीं रह गई, वो भी लुप्त हो गई। तो काल के गाल में सब मिट जाता है, लेकिन जो प्रभु की शरण, उनकी निगाह के नीचे उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए भजन किया जाता है, सबको करना भी चाहिए। और उमा भजन में सहसा मन नहीं लगता, करना तो चाहिए। एक स्तर ऐसा आता है कि भगवान की एक बार कृपा की वृष्टि हो ही गई तो उमा भगवान का प्रभाव जानने में आ गया। किसी साधक को जब प्रभु का लेश मात्र भी प्रभाव जानने में आ गया, पकड़ में आ गया, तो उमा राम प्रभाव जिन जाना तिन्हीं भजन तजी भावने आना। उन्हें भजन छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
वो उसको कोई सृष्टि में ऐसा पदार्थ नहीं कि उसको वहां से भटका के खड़ा कर दे। ताही भजन तजी भावने आना, भजन छोड़ के कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। कौन से वैभव की कमी थी महात्मा बुद्ध के पास? अकेला राजकुमार, राज्य का उत्तराधिकारी। पिता को संदेह हो गया था साधु ने हो जाए। ज्योतिषियों ने कहा था या तो चक्रवर्ती नरेश होगा अथवा ये साधु होगा। तो पिता को शंका होगी। उन्होंने ऐसे बगीचा में शिक्षा दीक्षा करवाई कि जिसमें पतझड़ न हो। कहीं झड़ती हुई पत्तियों को देख के इसको वैराग्य न हो जाए कि संसार तो झूठा है, एक दिन इस पत्ती की तरह मैं भी झड़ जाऊंगा। और बुढ़े खुशट बुजुर्गों का कितना मान है, लेकिन बुढ़े न जाएं कहीं इनको देख के, इनकी चाल ढाल देख के कहीं इसको वैराग्य न हो जाए, और कोई रोगी न जाने पाए। इस सारी सुविधाओं के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। फिर विश्व सुंदरी से विवाह भी हो गया, यशोधरा। और उसके बाद में राजकुमारी की सवारी जब निकली तो राजा ने कहा कोई बुढ़ा, कोई रोगी और कोई लाश न दिखाई पड़े राजकुमार को। इसके पथ में कोई लाश उधर से न गुजरे, कहीं शव देख के इसको वैराग्य न हो जाए। तो बुद्ध की जब सवारी निकली तो रास्ते में पड़ा एक बुढ़ा भड़भड़ा के चला। बहुत रोका, रे दादा रहने दो। बोले अरे हमारा राजकुमार और हमारा अंतिम घड़ी, राजकुमार का दर्शन मैं अवश्य करूंगा। धक्की आके बुढ़वा खड़ा हो गया सामने। बुद्ध कूद पड़े पालकी से। बोले आपकी गर्दन क्यों हिलती है? वो अति वृद्ध था, 100 साल का। बोले गर्दन क्यों हिलती? बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं, तू ही राजकुमार है। पहले तो हाथ उठा के देखा, चश्मा कहां था तब। तो बोले हाँ। ये आपकी हाथ क्यों हिल रहा? बोले बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं। बोले कमर ऐसे झुर्रियां क्यों पड़ गई? बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं। तो बोले ये बुढ़ा क्या, मैं भी होऊंगा क्या? बोले अवश्य, जो जन्मा अवश्य वृद्ध होगा। बस बुद्ध को बड़ी ठेस लगी। बोले पालकी घुमाओ, लौट आए। और रात भर सोचते रहे सला बुढ़ा, ये स्वस्थ सुंदर शरीर के पीछे बुढ़ा, ये कौन रोग? क्या इसका कोई उपाय है इस रोग का? दूसरे दिन जब सवारी निकली और भी कड़ी सावधानी थी। तो कोई मिर्गी का रोगी पछाड़ खा के गिर पड़ा नाली में। तुरंत बुद्ध कूद पड़े, उल्टे पुल्टे खड़ा किया। बोले बात क्या, ये गिर क्यों गया? तो बोले ये रोग है। तो बोले ओ, इस सुंदर शरीर के पीछे रोग भी है इतना घातक? क्यों नाली में गिर पड़ा, गंदी नाली में, और अपने को खड़ा नहीं कर सकता? फिर लौटा। जब तीसरी बार सवारी गई तो एक गली से क्रॉस कर गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, और आगे गए गत्थे। तो बोले ये क्या है? तो मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार ये आप छोड़िए, आप अपनी सवारी पे देखिए, आपकी सवारी निकल रही है, आप इस सावधानी से सवारी की मर्यादा का पालन कीजिए। बोले मैं पालन तो भली प्रकार कर रहा हूं, बैठा तो हूं, लेकिन ये है क्या? बोले जाने दीजिए, संसार है। बोले मैं संसार देखना चाहता हूं। वो सोचा इसमें जो भरा है वो संसार है। जब लाया तो एक मुर्दा। तो बोले अरे ये श्वास क्यों नहीं लेता है, ये ठंडा क्यों है? बोले ये मर गया। बस बहुत निकल पड़े अर्धरात्रि को। मृत्यु का कारण क्या है ढूंढने के लिए। सत्य क्या है, जीवन क्या है? क्या यही जीवन है कि कुछ दिन खाओ पियो और मर जाओ? कोई कुछ सत्य है भी ऐसा? फिर इन सब अनर्थों का कारण क्या, कोई कारण भी है इसका? बस इसी की खोज करने के लिए बुद्ध निकल पड़े। लोग कहते हैं भजन क्यों करें? भजन इसकी खोज करने के लिए, अपनी ही मौत से बचाव करने के लिए, अपने ही सहज सुख की आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए। और इस वक्त जो मुझे प्राप्ति खोल का कोई भरोसा नहीं है। अपने को बुद्ध ने काल के गाल में देखा, सिमटा हुआ पाया, तुरंत निकल पड़े। नहीं, निकलना आसान नहीं है। अर्धरात्रि को निकल पड़े। जहां 2 दौड़ी पार किया कि इतने में दौड़ता हुआ एक सिपाही आया। बोले हजूर राजकुमार ने जन्म लिया, पुत्र मोह बड़ा खतरनाक। बुद्ध की हिम्मत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की।
वो लौट आए और उस नवजात शिशु को देखा। 5 दिन तक उस लड़के से लड़ते रह गए। इतना प्यारा, इतना लगाव, इतना खिंचाव, मन करे देखता ही रह जाए। 5वें दिन उसके लड़ते लड़ते पार पा गए। जैसे मैं जन्मा वैसे ही जन्मा, मेरे लिए बैंड बजे, इसके लिए बैंड बजे। मैं भी बुढ़ा होऊंगा, जीर्ण होऊंगा, ये भी बुढ़ा और जीर्ण होएगा। ये तो एक ही बात हुई। जो दशा मेरी, मेरे पड़ोसी की, वही दशा इस आत्मा की। मैं अवश्य पता लगाऊंगा कि इस दुखों का कारण क्या है और सहज सुख कहीं है भी कि नहीं। और बुद्ध निकल पड़े। बहुत मनाया, राजा महाराजाओं ने बहुत मनाया, बोले राज ले लो। बुद्ध से कहा कि बिंबिसार सर्वोपरि नरेश था, उस जमाने का सबसे बड़ा। बोले हमारा आधा राज्य ले लो, अथवा दान लेना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। तलवार लेके चलिए, घोड़े में बैठकर अभी यहाँ राज स्टेट कायम कर देते हैं। वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप इधर आइए, आप राज करने योग्य हैं, आप सुख भोगने योग्य। बोले देखो राजन, मैंने न किसी के भय से, न राग से, न द्वेष से ही गृह त्याग किया है। मैंने जानबूझकर ये जानने के लिए गृह त्याग किया कि दुख का कारण क्या है और शाश्वत सत्य क्या है। या तो जानूंगा, प्राप्त करूंगा, या मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। सृष्टि में ऐसी कोई पदार्थ नहीं, स्वर्ग में भी, जो मुझे अपने ध्येय से विचलित कर दे। तो बोले अच्छा, मुझे अपने लाइन से भटका दे, मैं इनमें से कौन सी चीज ले लूं? ये है क्या जो तुम दे रहे हो? ये तो मेरे पास था, राजी तो दे रहे थे। बस निकल पड़े। बहुत जल्दी ही उन्हें स्थिति मिली। उन्होंने बताया कि दुखों के कारण है इच्छा। सारे दुखों की जड़ है इच्छा। बुद्ध ने कोई नई बात नहीं कही। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। इच्छा ही काया है, इच्छा ही माया है। इच्छा ने जगत की सृष्टि की है और जिसने इस इच्छा का निरोध कर लिया, ताका पार न पाया। वो जो अपार है, अनंत है, जिसको हम परात्पर ब्रह्म कहते हैं, उसकी प्रवेश वाला, रहने वाला हो जाता है। इसलिए अपार स्थिति पा लेता है। तो इच्छा पूर्ति सृष्टि के किसी पदार्थ से कभी किसी की नहीं हुई, क्योंकि उससे बड़ी भी कोई चीज है। जो हमें मिली वो आम की, पके आम की तरह 4 दिन में गल सड़ के समाप्त हो जाने वाली है। इसलिए इच्छा पूर्ति कैसे होगी? जो हमने पाया वो नश्वर था, वो हमारी आंखों के सामने उसको बीत जाना है। और हम भोक्ता को भी बीत जाना, भोग्य पदार्थ यहीं रहेगा, हमको भी बीत जाना है। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण इच्छा की पूर्ति है परमात्मा के दर्शन में, आत्म दर्शन और आत्म स्थिति में। उसके बाद में आगे कोई सत्ता ही नहीं जिसकी हम कामना करें। इच्छा भी करें तो किसकी करें? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, तत्पश्चादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। इन्हीं की थोड़ा भाव हो गया मैहर, थोड़ा विंध्यवासिनी, कुछ भाव पशुपतिनाथ, कुछ भाव संकट मोचन। हम तो 12 आने लीक हो गए, हमारा भाव 12 आने बट गया। संपूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, संपूर्ण भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यता तोड़ी और इस शरण में चले ही गए, ईश्वर की शरण में चले गए, मन क्रम वचन से, संपूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, तो उससे लाभ क्या? तो कहते हैं तत्पश्चादात् परम शांति। उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। स्थान माने होता है घर, धाम हमारा निवास, हमारा निवास शाश्वत है। क्या सृष्टि में ऐसा कोई ईंट बनी जो शाश्वत हो? लोहे के मकान तो थे, क्या आज है दुनिया में? क्या ये किले शाश्वत है जिनकी 25 फीट चौड़ी दीवारें? ऐसा भी कोई स्थान है? स्थानम प्रापसि शाश्वतम,
तुम शाश्वत सदा रहने वाले स्थान को पा जाओगे। तुम्हारा निवास रहेगा और तुम्हारा जीवन रहेगा और शाश्वत शांति को पालोगे। वो शांति शाश्वत रहेगी। वो है आपका ये है आत्म दर्शन और स्थिति, और कुछ नहीं। और कहीं रास्ते में ये न ये घर मिलेगा और नहीं शांति जो पुरुष साधना की पूर्ति काल में, चित्त के निरोध और विलय काल में, जहां आत्मा विदित हो गई, आत्मा से ओतप्रोत है, आत्मा में स्थित और तृप्त है, उस पुरुष के लिए कुछ भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। तो भला चाह भी करे तो किसकी करे? उससे बड़ी कुछ चीज दिखाई देगी तब हम चाह करेंगे। यहाँ इच्छा का अंत हो जाता है, इच्छा पूर्ण हो जाती है। और ऐसी स्थिति वाला महापुरुष, क्षुद्र जो सांसारिक वस्तु है उसके लिए कहीं भी उधर दृष्टि पड़ गई पूर्ण, तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ऐसा महापुरुष किधर भी दृष्टि डाल दे, मन में इच्छा कर दे, किसी से न कहे हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान की कृपा का प्रसाद प्रवाह ऐसा रहता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। आज इच्छा किया कल सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन साधक इच्छा करता है उसके लिए घातक है, उसके लिए बहुत खतरनाक है, उस साधना से भटका देगी। क्यों? इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा जग भरमाए, जगत में भरमाने वाली इच्छा है। लेकिन परमात्मा में तृप्त, परमात्मा से ओतप्रोत और स्थिति के पश्चात योगी में कोई इच्छा अब आ ही गई, इधर इच्छा आई और उधर पूर्ति, तो वो उसकी इच्छा नहीं है, हरि की प्रेरणा से सेवा, वो व्यवस्था है। इसलिए मनुष्य भजन में प्रवृत्त इसलिए होता है कि मैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूं, शाश्वत धाम पा लूं, अनंत जीवन पा लूं, प्रकृति का भय समाप्त हो जाए और फिर अपनी इच्छा की पूर्ण पूर्ति के लिए मनुष्य को भजन करना होता है। ये अनिवार्य है, क्योंकि इस आत्मा का घर संसार में नहीं है। ये तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शो माया बस भयों गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। परमात्मा जो अविनाशी है, अजर अमर है, सहज सुख की राशि है, ठीक विशुद्ध उसी का अंश ही जीवात्मा है। ये सहज सुख की राशि है, ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, अविनाशी है। ये यहां प्रकृति के किसी पहलू से, किसी पदार्थ से तृप्त हो ही नहीं सकती, ये पूर्ण नहीं हो सकती, माया के बस में भटक रही है। ये आत्मा साधना के सही दौर में पड़कर सदैव छटपटाती रहती है अपने गोल के लिए, अपने परम प्रभु परम पिता के मिलन के लिए। इसलिए भजन अनिवार्य है, ये आत्मा की मांग है। इसलिए जाने अनजाने में सब लोग उस शांति की शोध में छटपटा तो अवश्य रहे। भले साधना न मिली हो, लेकिन प्रत्याशी अवश्य है। पुरुष श्रद्धा में कुछ न कुछ खोज रहा है, लेकिन जो भी खोजा धोखा निकला। अनंत चारों युगों तक की उम्र मिली तो नानक कहते हैं धोखा निकला। पूरे संसार ने उस वैभवपूर्ण उस विशेष व्यक्ति को जान भी लिया, धोखा निकला। कीर्ति भी मिल गई तो धोखा निकला। जो नश्वर है भला उस शाश्वत कैसे होगी? और जिसने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया वो सदा सदा शाश्वत शांति पा गया, अनंत जीवन पा गया, अपना धाम पा गया, जहां से भी पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता। तो अपने ही स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमारी मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं की, संपूर्ण इच्छाओं की भली प्रकार तृप्ति के लिए मनुष्य को भजन कर।